Hello my dear friends and all my brother and sisters, and welcome to your channel Alam Classes 99. I am Bipul from standard 10th. I am studying in DVM Public School and I am the student of Alam Classes. Today I will discuss the chapter number 9 with you, which is some applications of trigonometry. Friends, today I will not teach you. I will just tell you something about this chapter and discuss some basic concept of this chapter. And before starting this chapter, I would like to say thank you to my sir for giving me a golden opportunity to make a video on his channel. So friends, let's start our chapter, some applications of trigonometry. What are the applications of trigonometry? Its answer is measuring height and distance is an important application of trigonometry, because with the help of trigonometry we can find the height of tower and buildings and length or width of the road and rivers. हाँ दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से किसी भी रिवर या रोड की लेंथ और ब्रेड्थ नाप सकते हैं और किसी भी बिल्डिंग या टावर की हाइट नाप सकते हैं। पर ये करने के लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने होंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी याद रखने होंगे और कुछ बेसिक टर्म्स है जिसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स डिफाइन द टर्म्स। आवर फर्स्ट टर्म इज लाइन ऑफ साइट। व्हाट इज द लाइन ऑफ साइट? द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। लाइन ऑफ साइट वो लाइन है जो ऑब्जर्वर की आंख से निकलती है और जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर देख रहा है वहां पर जाके ख़त्म होती है। मैं आपको ये चीज़ डायग्रामेटिकली समझाना चाहूँगा। सपोज ये है एक टावर और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। सपोज दिस इज ए, बी एंड सी एंड द पॉइंट ए इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। This is the eye of the observer and the line drawn from the eye of the observer, जो लाइन A से निकल रही है, and the object at the top of the tower, जो ऑब्जेक्ट C पे है, इसी लाइन को बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। और अपना सेकेंड टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन। The angle of elevation of an object viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level. इस डायग्राम में हमारा horizontal line ये था AB and the line of sight is the AC which is above the horizontal level. Therefore angle CAB is the angle of elevation. This is the angle of elevation. In this case we have to raise our head to look at the object. Suppose you are standing, आप किसी ग्राउंड पे खड़े हैं और आपको कोई टावर पे ऑब्जेक्ट देखना है, तब आप अपने लाइन ऑफ साइट को यहाँ से टावर की ओर ले जाएंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ है, आप उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपके आई के पास, उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। And friends, our third term is angle of depression. It is just opposite of angle of elevation. Its definition is the angle of depression. The angle of depression of an object viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is below. When it is below the horizontal line. आपको ये भी मैं डायग्रामेटिकली समझाना चाहूँगा। दिस इज द टावर A B एंड यहाँ पे एक आदमी बैठा है, उसकी आँख है A, तो इसके आँख से जो रेज निकलेंगी हॉरिजॉन्टल रेज निकलेंगी। पहले उसकी लाइन ऑफ साइट यहीं पे होगी, A सपोज AB, और ऑब्जेक्ट है एक कोई, सपोज AC, एंड यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है D। इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसकी लाइन ऑफ साइट को उसको नीचे लाना पड़ेगा। Then the angle formed between the horizontal line of sight and the actual line of sight is known as the angle of depression.
दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. In the case of angle of depression, a person has to lower his head to look at the object. Suppose आप किसी टावर के ऊपर बैठे होंगे और नीचे से कोई आदमी आ रहा होगा और आपको उसको देखना होगा, तो आपको अपने सर को नीचे करना होगा, आपको अपनी लाइन ऑफ साइट को ऊपर से नीचे ले जाना होगा. ऐसे कैसे से बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. दोस्तों मैं आपको अब ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको याद रखना जरूरी है, जो हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं. तो आपको मैं वो पॉइंट्स बताता हूँ. हमारा पहला पॉइंट है, अ प्लेन लेवल पैरेलल टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लेवल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. सपोज दिस इज द अर्थ क्रस्ट एंड प्लेन लेवल that is parallel to the earth crust is called horizontal plane level. This is horizontal plane and any line drawn parallel to the horizontal plane is called horizontal line. ये सभी horizontal line है. आप चाहे कोई सी भी लाइन बनाएं, लेकिन वो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होगी तो उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन ही बोलेंगे. चाहे वो कहीं पे भी बनाए, आप कितना भी ऊपर बनाए, उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन ही बोलेंगे. और हमारा सेकंड पॉइंट है, जैसे कि इफ द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड द परपेंडिकुलर लाइन देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस एंड इफ द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन देन द एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेस. फॉर दिस AB इज अ टावर और ये पॉइंट C एक ऑब्जर्वर है. अगर ये परपेंडिकुलर लाइन के पास जाएगा, सपोज वो पॉइंट D तक पहुंच गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगी θ2 एंड दिस इज θ. और अगर वो इधर से पीछे की ओर जाएगा, अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगी. This is θ3 and this is θ. θ3 here, θ3 is less than θ and θ is less than θ2. मतलब कि जब ऑब्जर्वर परपेंडिकुलर लाइन के पास गया तो θ बड़ी हो गई, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया. और जब वो ऑब्जर्वर परपेंडिकुलर लाइन से दूर चला गया तो θ छोटी हो गई, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया. अब मैं आपको बताना चाहूँगा पॉइंट 3, जो आपको ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ये भी समझना पड़ेगा. इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन अबव अ टावर इंक्रीजेस देन द लेंथ ऑफ द शैडो डिक्रीजेस एंड इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन्स अबव अ टावर डिक्रीजेस देन द लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेस. इसको भी मैं आपको डायग्राम से ही समझाता हूँ. सपोज अगेन AB इज अ टावर और यहाँ पे ए सन है, ये सन है. अगर सन जैसे जैसे पास आएगा वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाएगा, जिसके कारण जो इस लेंथ रहेगी शैडो की वो कम हो जाएगी. और अगर सन दूर चला जाएगा, सन यहाँ पहुँच जाएगा, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ जाएगा और वो कुछ यूँ आएगा और परपेंडिकुलर लाइन की शैडो भी बड़ी हो जाएगी. और लास्ट पॉइंट ये है कि ऑलवेज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर इक्वल एंड दे आर ऑलवेज एक्यूट एंगल. वो कभी भी 90 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते और हमेशा उनकी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही होगी और वो हमेशा इक्वल होंगे, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सपोज ये AB एक टावर है और इसके ऊपर एक आदमी बैठा है, वो उसकी और पॉइंट A उसकी आंख है, और ये टावर के जस्ट थोड़ी दूर में एक दूसरा आदमी बैठा है और इसकी पॉइंट C उसकी आंख है. ये पहले पर्सन की आंख है, ये दूसरे पर्सन की आंख है. देन इसकी लाइन ऑफ साइट, ये पहले दूसरे पर्सन को देख रहा है तो इसकी लाइन ऑफ साइट भी होगी, और ये इसको देख रहा है तो इसकी लाइन ऑफ साइट भी यही होगी. और ये इसको देख रहा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और ये इसको देख रहा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और लाइन ऑफ साइट दोनों की सेम होगी. और यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू θ2 बिकॉज
दोनों की हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट CB एंड AD आर इक्वल। CB एंड सर क्या बोलूँगा, पैरेलल। CB and AD are parallel to each other. Therefore, θ1 and θ2 are alternate interior angles. So they are equal to each other, and they are always acute angles. The value of acute angle is always between 0 degree and 90 degree. फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द वीडियो। और दोस्तों, प्लीज़ स्टडी टू गेन नॉलेज एंड डोंट स्टडी टू गेन मार्क्स इन द एग्ज़ाम। आप हमेशा पढ़े तो नॉलेज पाने के लिए पढ़े, एग्ज़ाम में नंबर पाने के लिए नहीं पढ़े। कभी भी रटे नहीं किसी भी चीज़ को, यहाँ तक कि आप हिंदी को भी समझ के पढ़ें। थैंक यू फ्रेंड्स।